औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज अकाउंटेंट बिगनर्स लेसन 3 है। आज इसमें हम आपको बताएंगे कि बिल इनवाइस से फिर हम वाउचर बनाते हैं, वाउचर से हम कैश बुक में लाते हैं और फिर लेजर पे लेके जाते हैं। तो मैं इसके आपको 2-3 वाउचर बना के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से होता है। अच्छा, इसमें एक तारीख है, मैं इसकी डेट चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ 10/1/017 कर देता हूँ मैं इसको। अच्छा, अब 10 आपने ये ख़रीदा, देखें ये चीज़ें, ये मैं बहुत सारी वीडियो में बता भी चुका हूँ आप लोगों को, अब तो मालूम हो गया होगा किस तरह से होता है। इसमें 2 टेबल खरीदी है, 5 चेयर्स खरीदी हैं, 1 लॉन्ग टेबल। तो ये इसको पढ़ने का हेड ऑफ अकाउंट बनाते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा फर्नीचर। तो ये आपकी डेट यहाँ पे यही वाली डेट जो है यहाँ पे आ जाएगी, वाउचर में आएगी। ये आपके यहाँ वाउचर में आ जाएगी। और ये कैश पेमेंट कर रहे हैं या बैंक? नहीं जनाब, हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं। और कैश या बैंक? नहीं, कैश में कर रहे हैं हम। इसके बाद हेड ऑफ अकाउंट किसको देगा हमने? तो हेड ऑफ अकाउंट हमारा बन जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर पेड टू के अंदर जो आपका ये दुकान वाले का नाम यहाँ पे आ जाएगा, बाबा फर्नीचर। बाबा फर्नीचर। और पार्टिकुलर में आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, टू टेबल रेट 1500। और फिर लिख दें आप 5 चेयर्स रेट 200 ईच। फिर इसके बाद आप लिख दें यहाँ पे कि 1 लॉन्ग टेबल रेट 1000। इधर टोटल जो ये बिल है ना, ये 5000, ये 5000 आप यहाँ लिख दें तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा 5000। उसके बाद ये जो हेड ऑफ अकाउंट आपने डाला है, ये हेड ऑफ अकाउंट, ये हेड ऑफ अकाउंट जो है आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये डेट है आपकी, डेट आपने यहाँ लिखी 10/1/017। और यहाँ पे ये हेड ऑफ अकाउंट लेके आया फर्नीचर। इस फर्नीचर को यहाँ लिख दें, फर्नीचर यहाँ आ गया। और ये 5000 रुपये। अब आज हम पेमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, अब उससे आगे हम चल रहे हैं, यहाँ पे पेमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। 5000 ये हमारी पेमेंट हो गई, ठीक हो गया। ये फर्नीचर ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। फिर उसके बाद हम दूसरा वाउचर बना लेते हैं। इसके अंदर ये आपने एयर कंडीशन ख़रीदा है तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो यहाँ पे डेट डाल दें। वहाँ पे मैंने डेट चेंज करी 10, तो इसको कर दें आप 11 तारीख कर दें फ़िलहाल, 11/1/017। 11/1/017। तो आपने यहाँ पे ये डेट डाल दें 11/1/017। और यहाँ पे कैश पेमेंट है, आपने लिख दिया कैश। और हेड ऑफ अकाउंट इसका बनेगा मशीनरी एंड इक्विपमेंट। पेड टू में ये दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 एयर कंडीशनर। रेट 12300। तो 12300 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको चाहे थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ। अब यही आपने यहाँ पर यही वाली एंट्री जो है अब यहाँ जाएगी। यहाँ पे आपने यहाँ लिखेंगे 11/1/017। और ये हेड ऑफ अकाउंट जो है आपका, ये हेड ऑफ अकाउंट आपका यहाँ आएगा मशीनरी इक्विपमेंट। इसका अमाउंट नंबर है, इसका अमाउंट है 12,300। यहाँ पे आपने लिख दिया 12,300, ठीक है। ये देखिए यहाँ से माइनस होना शुरू हो गया है। उसके बाद इसको हम कर देते हैं, थोड़ा सा फ्रीज कर देते हैं ताकि ये आपको काम होता हुआ नज़र आए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है
ये पेट्रोल है तो लाजमी आते हैं। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, डेट आ जाएगी यहाँ पे, हम डेट चेंज कर लेते हैं 11 के बाद, इसको हम कर देते हैं 12 तारीख, 12/1/017। तो ये आपने लिया इसका हेड अकाउंट। बाकी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये जो है आएगा। तो आपने 15 लीटर पेट्रोल लिए, सिर्फ लिखना है उसी तरह से। मैं इसका हेड ऑफ अकाउंट यहाँ लिख देता हूँ, फ्यूल और 13 तारीख, तो आप इसको यहाँ पे लिख देंगे कि फ्यूल 13 तारीख 13/1/017, और यहाँ आपने लिख दिया फ्यूल लिख दिया। और फ्यूल का आपका जनाब फ्यूल आपका ये 1500 था, 1500 आप यहाँ पे लिख देंगे, ये 1500, तो यही 1500 आपने फ्यूल में यहाँ पे लिख देना है। आपने देखा कि अब हमारी जो रिसिप्ट थी ना वो देखिए पहले ये थी, ठीक है। अब पेमेंट के लिए जब हमने किया तो पेमेंट के लिए हमारे पास ये मौजूद है, यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी को इसमें हम एक चीज़ और कर लेते हैं, चलें इन्हीं को मैं यहाँ पर जो ना 13 इसकी डेट हम आगे बढ़ा लेते हैं, और उससे हम जैसे इसी की कॉपी करता हूँ एक दफ़ा और, मैं यहाँ जो है ना इनकी एंट्री मज़ीद कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 14 तारीख है, अब वाउचर नहीं बना रहा मैं, अब समझ गए होंगे आप। 15/1/017, 15 उसके बाद 16/1/017। अब इसकी पेमेंट करी सपोज। अब मैं अब ये वाउचर नहीं ले रहा क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये मेरे बहुत सारी वीडियो में भी आपको मिल जाएगा और आपको पता भी चल गया होगा। तो अब इसके अंदर फर्नीचर में ये वैल्यू अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, सपोज 6000 रुपये, इसमें 15,000 रुपये ले लेते हैं, और इसमें जो है हम ले लेते हैं 450 रुपये, ठीक है। 450 रुपये जो है हमने इसमें मैंने ले लिया, ठीक है। अब इनके आपको लेजर बनाने होंगे, ठीक है। तो लेजर हम यही बना देते हैं इसको, 4 लेजर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं 4 इसकी हम इसको मूव कर देते हैं, और मूव करके और यहाँ पे कैपिटल के बराबर में क्रिएट कर देते हैं इसको, एक हो गया। फिर मूव करते हैं और फिर कैपिटल के बराबर में कर देते हैं इसको, 2 हो गए। फिर एक तीसरा 3 होंगे, 3 हमें बनाने, फिर मूव और ये कैपिटल के बराबर में हम लेके आते हैं इसको, ठीक है। अब इसका हम रख देते हैं, ये हमारा जो है यहाँ पर ये देखें, एक है हमारा फर्नीचर, एक मशीनरी एंड इक्विपमेंट, एक फ्यूल। तो इसका हम पहले फार्मूला चेंज करते हैं, इसको हम जो है ना बना देते हैं पेमेंट वाला लेजर। किस तरह से बनेगा, यहाँ पर आए, इसको प्लस किया और यहाँ पे आके इंटर कर दिया आपने, फिर आप प्लस करेंगे, फिर आप इस सेल में जाएं, फिर आप प्लस करेंगे, आप इस सेल में आइए, फिर आप माइनस करें, इस सेल में आए, एंटर कर दें, ठीक है। और ये आपका जो है यहाँ तक आ गया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपका DR कर दें इसको, ये DR हो जाएगा आपका, ये DR आपका हो गया, ठीक है। अब इसी की आप कॉपी करें, इसी की कॉपी कर लें और यहाँ पर भी आप पेस्ट कर दें, और यहाँ भी आप पेस्ट कर दें, और 3 ही है, आपको 3 ही बनाना है, तो ये 3 आपके यहाँ पे बन गया। अब इसका नाम हम रख देते हैं फर्नीचर, और इसका हम रख देते हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और इसका हम रख देते हैं पोस्टेज है, सॉरी फ्यूल। अब इनकी एंट्री करते हैं यहाँ से, ये उठाएं आप, बहुत आसान तरीके से। ये फर्नीचर है आपका, ठीक है ना। तो आपने क्या किया कि इसको ले लिया, ये फर्नीचर, उसके बाद ये फर्नीचर, इनकी कॉपी कर लें और यहाँ पे आके फर्नीचर में आपने पेस्ट कर दें, ये आ गया। या इधर कैश बुक भी लिख सकते हैं आप, या वाउचर नंबर भी लिख सकते हैं। अब इनका अमाउंट है, एक का 5000 अमाउंट है और एक का 6000 अमाउंट है, तो एक का 5000 रुपये अमाउंट हो गया और एक का 6000 अमाउंट हो गया, 11000 हो गए। उसके बाद हमारे पास जो है फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, और मशीनरी एंड इक्विपमेंट है आपने ये लिया, कंट्रोल करके इसको भी ले लें और कॉपी करें, ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट में आ गए, तो यहाँ आपने पेस्ट कर दिया। और इसका अमाउंट कितना है जनाब, 12300 और 15000, 12300 और 15000, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, फिर फ्यूल है आपके पास, ये फ्यूल ले लें और ये फ्यूल ले लें, कॉपी की,
और फ्यूल में आके आपने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 1500 ये और 450 ये, 1500 ये और 450 ये हो गया आपका, ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट भी डाल दें, यहाँ फ्यूल, और यहाँ पे जो है आपने मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और फिर उसके बाद यहाँ पे फर्नीचर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम इसका ट्राई बैलेंस बना लेते हैं। इसके ट्राई बैलेंस जो है ना वो इसमें अभी देखें, ये ट्राई बैलेंस है, मैं थोड़ा सा इसको ले आता हूँ बिल्कुल अपने करीब, ताकि हमें काम करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। या ये ट्राई बैलेंस मैं बिल्कुल कैश बुक के साथ रख देता हूँ। अब ये हमारे पास ट्राई बैलेंस है। मैं क्या करता हूँ कि इसी की कॉपी करके हम लोग जो है ना इसको यहाँ नीचे रखते हैं, और इसी पे जो चीज़ इजाफा करना होगा वो कर देते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 28, सॉरी वही, अब इसमें देंगे 31/1/017, 17 था 24 थी, सॉरी कहीं गलत ना हो जाए, देख लूँगा। यहाँ 17, यहाँ 24, उफ ये गलती हो गई है, ये 24 करना पड़ेगा यहाँ पे, 24 24 24 24 24 और ये सब 24 की वाउचर है। हाँ, तो इनको जो है 10/1/024 और 10/1/024, फिर 10 के बाद 11/1/024 और ये भी 11/1/024। ये तो अच्छा हुआ ज़्यादा नहीं बनाए थे। फिर उसके बाद हमारी पेमेंट थी जनाब 13 तारीख में फ्यूल की, तो ये भी 13/1/024 और 13/1/024, ठीक हो गया। ये हमारा ये 24 हो गए। अब इनके जो ना यहाँ पर हमें ये 24, 10/1/024, फिर 14/1/024, 11/1/024 और 15/1/024। फिर यहाँ भी बस तकरीबन ख़त्म हो गया, 13/1/024 और 16/1/024 ये हो गया। अब इसका जब हम ट्राई बैलेंस बना रहे हैं, ट्राई बैलेंस में हमारे पास ये तो 31/1/024 का हम बना रहे हैं, ठीक है, और ये भी 31/1/024। अब क्या हुआ कि इसमें हमें सिर्फ इजाफा करना है किस चीज़ का, कि एक तो कैश एंड चेंज करना है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एंट्रियाँ ये आ गई हैं ना, ठीक है, ये तो अब इनको हमने लेजरों में भी पोस्ट कर दिया, इसमें सब में पोस्ट कर दिया। तो अब कैश बुक पे आए, कैश बुक ट्राई बैलेंस में आए, ट्राई बैलेंस में आके सबसे पहले देखें ये तो आपका बना ही हुआ है, ये तो फर्स्ट मंथ का है। अभी ये पहले का है, रिसिप्ट का है, उसी मंथ का है। अब इसमें हमने यहाँ पे ये कैश एंड किया, प्लस लगाया, और अब इसका कैश एंड ये हो जाएगा, ये वाला कैश एंड हो जाएगा। इसको एंटर कर दें आप, ये हो जाएगा। यहाँ पे इजाफा करते हैं आप के फर्नीचर, फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट और पोस्टेज। अब भाई इनके अमाउंट कहाँ से लाएंगे? फर्नीचर प्लस लगाया, ये फर्नीचर के लेजर पे आए और यहाँ पे आपने इसको एंटर कर दिया। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट के लेजर पे आए और इसको यहाँ आपने एंटर कर दिया। फिर ये पोस्टेज में यहाँ है, आपने प्लस लगाया और फ्यूल है, पता नहीं आज क्यों गलती हो रही है मुझसे, फ्यूल फ्यूल यहाँ पे आए और आपने फ्यूल में प्लस लगाया और ये फ्यूल का ये रहा लेजर, और यहाँ पे आपने इसको एंटर कर दिया। आपने देखा, देखिए ये बराबर आ गया, बिल्कुल बराबर हो गया ये। अब इसमें अगर ट्राई बैलेंस भी आपको यहाँ पर भी करना है तो आप इसको जो है हम इधर यहाँ पे हम जो है वो ले लेते हैं, इंसर्ट करके जगह बना लेते हैं पहले,
और शिफ्ट डाउन, ये नीचे हो गया, ठीक हो गया, 3 हमारे पास जगह बन गई, ठीक है। अब इसमें देखिए कैश इन हैंड हम आपको प्लस यही वाला कैश इन हैंड यहाँ पे हम, ये रहा कैश इन हैंड, ये देखिए ये कैश इन हैंड हो गया आपका। फिर उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पे सिर्फ आपको डालना है जनाब, ये 3 चीज़ें डालनी है आपने ना, इसी की कॉपी करके यहाँ पोस्ट कर दें आप, ये आ गया, ठीक है। और आपने क्या किया कि अब ये फर्नीचर आपने प्लस ये फर्नीचर के लेजर में गए और आपने यहाँ पे इंटर कर दें। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट के लेजर में गए, आपने यहाँ से इसको इंटर कर दिया। फिर प्लस फ्यूल में गए और फ्यूल में आपने जाके यहाँ से प्लस कर दिया। देख लें आप, ये भी बराबर आ रहा है और आपका ये भी बराबर आ रहा है। तो ये हमने जो है मैंने 2 टुकड़ों में किया है कैश बुक को, है पहले महीने के काम, पहले एक दफ़ा मैंने आपको रिसिप्ट साइड करके दिखाया, आज दूसरा मैंने पेमेंट साइड करके दिखाया आपको। तो इस तरह से ये ट्रायल बैलेंस आपका बन गया। अब इसमें हम सेकंड मंथ का काम करेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जल्दी। मुझे उम्मीद है आपको तमाम बातें समझ में आई होंगी। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।